आ जाने दो सबको, फिर करते हैं। कुछ बेटा माइक बंद कर दो। क्लियर है? अर्पित, हो जाएगा 13th का बाकी? अर्पित और किसका डाउट था 13th? सर हो गया हमारा। हाँ हाँ ठीक है, आप है ना चैट्स में लिख दो आपको जो डाउट है। माइक बंद कर दो भी, आए हूँ हो रहा है कुछ। 13th हो जाएगा। मुझे अब अगला बताओ। 13th के बाकी पार्ट आप कर लेना यार, अब सिंपल है, मैं इतना नहीं करूंगा, है ना, इजी है वो। सीओडी है, इजी है, फिर भी किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताना। मैंने आपके लिए 2 पार्ट कर दिए हैं, उससे समझ आ रहा है। 14th हो गया। 13th का डी और कर देता हूँ। डी क्या लिखा है? लॉग एन बेस ए बी। और आपको लाना है लॉग एन बेस ए लॉग एन बेस बी अपॉन लॉग एन बेस ए प्लस लॉग एन बेस बी। ये तो आसान है वे। ये ऊपर बनेगा लॉग एन अपॉन लॉग ए बी। तोड़ लेते हैं नए बेस पे। ठीक है, एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं। नए बेस पे तोड़ लिया 10 पे। ऊपर बन गया लॉग एन अपॉन, नीचे क्या बनेगा? लॉग ए प्लस लॉग बी। क्लियर है? अब कैसे करें? अब ऐसा लिख लो, लॉग एन अपॉन जो लॉग ए है उसको ऐसा तोड़ लो। उसको लिख लो 1 अपॉन ये जो बेस है, इसको एन ले लें जिस पे हमने ब्रेक किया सबको। ये सर बेस। हाँ बेटा। सर ये जो नीचे लिखा है इसको डायरेक्ट अपन लॉग ए बी लिख देते ना। कौन सा? ये डिनोमिनेटर? हाँ। कैसे लिखेगा लॉग ए नो बी? सर, अच्छा। थर्ड स्टेप में। अरे तो फिर तो एलएचएस आ जाएगा ना, आरएचएस कैसे लाऊंगा? लॉग ए बी को तो ये लिखा है, फिर वही लिख दो। अच्छा। अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं करना है। तो देखो मैं बता रहा हूँ, जो जिस बेस पे तोड़ा ना वो एन बेस है, तो लॉग एन बेस है, लॉग ए बी बेस एन। लॉग एन बेस एन, लॉग ए बी बेस एन। किसी भी बेस पे तोड़ सकते हैं, मैंने एन पे तोड़ लिया। ऊपर बन गया लॉग एन बेस एन। ठीक है। नीचे बन गया लॉग ए बेस एन प्लस लॉग बी बेस एन। अब जो नीचे वाला है उसको मैं पलटी कर रहा हूँ, तो वो ऐसा बन जाएगा लॉग एन बेस ए प्लस 1 अपॉन लॉग एन बेस बी। है ना, इनको इन्हीं की जगह पे रेसिप्रोकल कर दिया बस। इतना सा काम किया अपन ने। ठीक है, ऊपर तो 1 बचा है। नीचे क्या होगा? एलसीएम ले लें। देखो एलसीएम लोगे तो नीचे आएगा लॉग एन बेस ए इंटू लॉग एन बेस बी, और ऊपर सम में आ जाएगा लॉग एन बेस बी प्लस लॉग एन बेस ए। ये नीचे वाला है, ये पलटी खा के ऊपर चला आएगा। तो वो बन जाएगा लॉग एन बेस ए लॉग एन बेस बी अपॉन दोनों का सम। यही आरएचएस था। मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, ट्रिग्नोमेट्री है, किसी भी तरीके से हो सकता है, सीधा सा तरीका वही है। मतलब किसी भी तरीके से हो सकता है, पर जो बेसिक अप्रोच है वो है कि आपको प्रूफ करना है, कहीं से भी लाना है। आप चाहो तो आरएचएस से सॉल्व कर दो। पर आरएचएस सॉल्व भी करना है तो बेस सेम बनाना पड़ेगा। मान लो कोई सोच रहा है ना कि वो आरएचएस सॉल्व करे यहाँ से, तो उसको पहले स्टेप में यही करना पड़ेगा, ये पलटी। पलटी क्यों करेगा वो? क्योंकि तभी जाके सबका बेस एन हो जाएगा, अभी सबका बेस अलग है, ए बी ए बी। ठीक है बेटा, 13th का डी हो गया। ऐसे ही करना है सारे। 13th का सी बहुत इजी दिख रहा है, आप कर लेना। डी थोड़ा अच्छा था, कर दिया मैंने। अगला है 15th। 15th में लिखा है ए बी सी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स ईच डिफरेंट फ्रॉम यूनिटी, वन कोई भी नहीं है। सच दैट लॉग ए, करते हैं बेटा 15 17 21। पहले ये डिस्कस कर लूं तीनों, फिर आगे बताना डाउट। लॉग ए बेस बी इंटू लॉग ए बेस सी माइनस लॉग ए बेस ए, ऐसा लिखा हुआ है। प्लस, ठीक है थोड़ा लिखना पड़ेगा यार, कुछ लेंदी सा हो रहा है, प्लस लॉग बी बेस ए लॉग सी बेस ए। नहीं, लॉग लॉग बी बेस है, लॉग सी नहीं है, लॉग बी बेस सी है। बहुत कंफ्यूजिंग है यार लॉग तो। देखो लिखा है लॉग बी बेस सी।
माइनस लॉग बी बेस बी, ठीक है, प्लस तीसरा वाला है लॉग, अब पैटर्न समझ आ गया, लॉग ए बेस बी, लॉग ए बेस सी माइनस, हर पैटर्न में लेकिन अपन ने पहला ही लिख दिया, लॉग सी बेस ए होगा तीनों जगह, ठीक है, लॉग सी बेस ए, लॉग बी बेस ए माइनस लॉग ए बेस ए। ओ भाई इतना सारा लिखना पड़ रहा है अपने को, इक्वल टू 0। भाई ये दिया है, अपने को बोलना है कि साबित करो ए बी सी 1 है। बताओ, ये मुझे बताएगा आनंदो, बहुत देर से बोला भी नहीं है कुछ और कैसे किया बताएगा, आनंदो बताना बेटा। सर उसको पहले 1 लिख लेते हैं, किसको 1 लिख लें? ये इनको, लॉग ए बेस से लॉग बी बेस इन सबको। ठीक है भैया, ये 3 1 लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लिख दूंगा। फिर फिर सर सर तोड़ सकते हैं ना इनको, लॉग बताओ बताओ कैसे मैं, लॉग ए बाय लॉग बी, हाँ मैं लिख देता हूँ भैया, ये बिल्कुल बोल लॉग रहा ए है बाय कि लॉग सी। लॉग ए अपॉन लॉग बी लिख लो, बेस 10 पे तोड़ लिया, इनटू लॉग ए बाय लॉग सी लिख लो, बिल्कुल सही है, प्लस अगला आ जाएगा लॉग बी अपॉन लॉग ए इंटू लॉग बी अपॉन लॉग सी, है ना, ये जो -1 है वो एक साथ लिख दूंगा मैं, प्लस अगला आ जाएगा लॉग सी अपॉन लॉग ए इंटू लॉग बी अपॉन लॉग ए इक्वल टू 3। ये 3 कैसा है बेटा, ये -1, ये -1 और ये वाला -1 उधर भेज दिए तो 3 बन गए। हाँ पहलवान इतना सही है। अब सर ये आखिरी पार्ट शायद कुछ अलग लग रहा है, जो थर्ड पार्ट लिखा है ना। अलग लग रहा है क्या? क्यों भैया, ए बी और सी, अच्छा अच्छा, तो ए हो गया, बी हो गया, यहाँ सी होना चाहिए था, सही बोल रहा है यार तू, ये सी होना चाहिए था, तो log सी बेस ए log सी बेस बी आएगा, और ये आएगा log सी बेस सी, ठीक है, log सी बेस बी, और ये आएगा log सी बेस सी, तो वो तो 1 ही है, तो यहाँ पे बन जाएगा ये सी और नीचे वाला बी, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। हाँ अब बता। सर अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सर आइडेंटिटी बन जाएगी। ओके, बाकी लोगों के लिए मैं एक बार बता देता हूँ, उन्हें बोल रहे हैं कंफ्यूज हो रहा है कि ऐसे कैसे सिंप्लीफाई कर रहा है। देखो भाई, जो log a है, जब भी ऐसा हो log a, इसको मैं x लिख लेता हूँ, log b को y लिख रहा हूँ, और log c को z लिख रहा हूँ, सब लोग समझ लेना क्या कर रहा हूँ। तो ये ऊपर बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड, देखो log b को y लिखा है अपन ने, अगला बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स जेड, और अगला बन जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 3। सही है, एलसीएम लें तो एलसीएम आएगा एक्स वाई जेड, सही है, यहाँ बनेगा एक्स क्यूब, यहाँ बनेगा वाई क्यूब, यहाँ बनेगा जेड क्यूब इक्वल टू आ गया 3। आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे ऊपर नीचे एक्स का इंटू कर दो, एलसीएम नहीं लेना हो तो यहाँ पे ऊपर नीचे वाई का इंटू कर दो, यहाँ पे ऊपर नीचे जेड का इंटू कर दो, ऐसा भी कर सकते हो तो वही रहा है कुल मिला के, तीनों का नीचे डिनोमिनेटर एक्स वाई जेड सेम हो गया तो ऊपर वाले ऐड हो गए, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। इसको बेटा थोड़ा जमा के लिखें तो ये लिखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। हाँ नंदो अब बता, इक्वल टू 3 XYZ, बोलो पहलवान। यस सर, सर तो ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी। भैया ऐसा जब भी आपके जीवन में आए तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी नहीं, दो बातें होती है, आज से ना आप फिक्स कर लो, 11th में दो बातें होती है, मुझे 10वीं का नहीं पता। जब भी लगे ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3 ABC है, तो दो बातें होती हैं, या तो आप बोल देना एक्स बराबर वाई बराबर जेड है, कोई भी पूछे तो उससे बोलना या तो तीनों बराबर है या तीनों का सम 0 है, कहानी समझ गए, या तो तीनों इक्वल है या तीनों का सम 0 है, ठीक है, ये याद रखना भी आप, अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3 XYZ है, ठीक है, तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होता है या x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होता है, ये दोनों बातें होती हैं। अपन सॉल्व कर लेते हैं, अपना x क्या था, अगर ये हुआ x बराबर y बराबर z, तो log a बराबर आएगा log b बराबर आएगा log c। सर हाँ
सर पर क्वेश्चन में दिया है ना यूनिटी के इक्वल नहीं है। पता नहीं, देखते हैं ऐसा या फिर ऐसा हो जाएगा log a प्लस log b प्लस log c इक्वल टू 0, ये दोनों होगा। ठीक है, अब देखो ये तीनों log कब इक्वल हो सकते हैं? तीनों का बेस 10 है, तो तीनों कब इक्वल हो सकते हैं? ए बी सी इक्वल है। हाँ बिल्कुल सही, ये तब इक्वल होंगे जब तीनों को जो नंबर मिला वो भी सेम हो। लेकिन सवाल में लिखा है एबीसी आर डिस्टिंक्ट, इसीलिए शायद उसने डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर लिखा है। एबीसी डिस्टिंक्ट है तो हम बोलेंगे यार ये जो रास्ता है ये बंद हो गया। ये भी सॉल्यूशन हो सकता था लेकिन ये हमको छोड़ना पड़ा क्योंकि एबीसी डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या बचा? ये वाला, इसको सॉल्व कर लो, इसका सॉल्यूशन तो आसान है। ये क्या लिखा है, log a प्लस log b प्लस log c, तो उसको हम ऐसा लिख लें log abc बेस 10 इक्वल टू 0। भैया सम हो गया, तीनों का बेस 10 था सेम, यहाँ से एबीसी क्या आ गया 10 की पावर 0, तो एबीसी आ गया 1। ये फाइनल आंसर होगा। मैंने आपको दो बातें सिखाई हैं अभी तक, एक तो बेस सेम बनाओ और दूसरी बात क्या है कि जब भी आपको ऐसा दिखे ना क्वेश्चन में सिमेट्री, देखो log a अपॉन log b, log a अपॉन log c, फिर log b अपॉन log a, log b अपॉन log c, log c अपॉन log a, log c अपॉन log b, सिमेट्री लग रही है तो उसको एक्स वाई जेड ऐसा कुछ पुट कर लो ताकि आपको दिखने में अच्छा लगे। देखो ये दिख रहा है आपको एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, तो प्रॉपर्टी समझ आ रही है, वरना दिक्कत हो जाती। 15 हो गया, 16वां आसान है, लोग ऐसा बोल रहे हैं। 17वां करेंगे अब, उससे पहले आप पहले बता दो मुझे। 15वां हो गया ना, हटाओ इसको। ठीक है, 15 था ये भाई, 15। बेटा क्लियर है जिसका भी डाउट था? ठीक है, 15 डाउट डाउट था कुछ का, कुछ क्लियर है बेटा, अच्छा सवाल पूछा तूने। अगला है 17। ठीक है भैया, 17 और फिर 21। 17 17 में लिखा है 2 log x बेस a, 2 log x बेस a बराबर log x बेस a, नहीं log x बेस b प्लस log x बेस c। क्लियर है, ए बी सी पॉजिटिव है और 1 नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है ए बी और सी पॉजिटिव है और नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है यार, हम क्या करें उससे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स, उसके बाद बोल रहा है कि इनमें से कौन सी रिलेशन सही है। ठीक है बेटा, यहाँ पे बहुत सारी रिलेशन लिखी है यार, इनमें से कौन सी सही है हमसे पूछा है एबीसी में। करते हैं इसको सॉल्व। कैसे सॉल्व करूं बताओ, बताओ भैया जिसका हो गया ना। थोड़ा तुमसे भी पूछूं मैं, तुमने चक्कर क्या कर रखा है। 17th डाउट है अर्पित का। मोहिनी बेटा बताना 17th कैसे हुआ। सर हमारा भी तो डाउट लिखा है तुमने? है। यस सर। अच्छा, तो फिर कौन बताएगा भैया मुझे 17वां? फिर आनंदों से पूछे, अर्पित का भी डाउट है। प्रतीक बता दे, वरना प्रतीक बता 17वां। सर मेरा भी डाउट है। मेरा भी डाउट है, आनंद बताइए बेटा 17वां। सर हम्म, बोलो। सर हम पहले स्टेप बता सकते कैसा होगा? बताओ पहले स्टेप बताओ। सर इसको तोड़ लेंगे, log x बाय log a इज इक्वल टू log x बाय log b प्लस log x बाय log c, और फिर log x कॉमन ले लेंगे और कैंसिल कर देंगे। अच्छा, log x अपॉन log a इक्वल टू log x अपॉन, कोशिश कर रहा है भैया लड़का, अपन लिख लेते हैं log x अपॉन log c। ये बोल रहा है log x कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 2 अपॉन log a, ऐसा। और इक्वल टू इधर भी log x कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन log b प्लस 1 अपॉन log c, और log x काट देंगे। ठीक है, जिसको काटते हैं उसको जीरो रखते हैं, तो log x जीरो रख दिया तो x कुछ 1 1 आ रहा होगा, है ना। x से हमें वैसे मतलब नहीं है, x तो वैसे भी, अच्छा x 1 नहीं है, x 1 नहीं है, देखो आखिरी में लिखा है x 1 नहीं है, तो फिर तो हम बिल्कुल काट सकते हैं। ठीक है, मतलब ये दोनों साइड से अपन ने जिसको काटा वो नॉन जीरो है। भैया मैं आपको बता दूं चक्कर क्या है काटने का, जैसे कहीं पे दुनिया में ऐसा लिखा हो समझ लेना, ये आपको है ना थोड़ी लॉजिकल बात बता रहा हूँ। 0 × 2 बराबर 0 × 4, वो मान लो तुमने बाई चांस जीरो काट दिया,
तो क्या बचा 2 बराबर 4। तो एक बात समझ आई कि जो ऊपर लिखा था वो तो सही था, लेकिन जो हमने काटने के बाद ऑब्टेंड किया वो गलत है। कितनी मजेदार बात है देखना, ऊपर लिखा है वो सही है 0 बराबर 0, लेकिन तुमने अगर 0 काट दिया तो नीचे 2 बराबर 4 सही हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, और अभी अपन ने जो किया उसमें तो गलत हो गया। तो यहाँ भी ये सही है, यहाँ भी ये सही है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा था देखना आप ध्यान से, मैंने क्या किया कि यहाँ लिखा था log x इंटू 2 अपॉन log a, log x इंटू 1 अपॉन log b प्लस 1 अपॉन log c। कहीं ऐसा तो नहीं कि log x 0 हो और वो दोनों साइड से कटे तो ये 2 बराबर 4 बच जाए, जो कि गलत भी हो सकता है ना। अच्छा 0 काटेंगे तो ही ये लफड़ा हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। बाकी तो कोई सा भी नंबर काटोगे तो इक्वल आना है, जैसे आपने लिखा 2 इंटू 3, ठीक है, बराबर 2 इंटू 3 ही होगा, और कुछ लिख ही नहीं सकते। तो आप 2 काटोगे तो 3 बराबर भी 3 होगा। लेकिन जीरो का नाटक है ना यार, जीरो किसी से इंटू होके जीरो ला देता है, इसलिए जीरो काटने पे लफड़ा है। तो कभी भी आप किसी को काटो, ध्यान से सुनना, मैथ्स का ये बेसिक रूल है, तुम्हारे जो सीनियर है 12th वाले उनको सबको बताइए कि गणित का सीधा सा नियम है पहला, कि अगर आपने कहीं से भी लोगों को कट किया, ठीक है, तो उनको जीरो रख के देखो। मैंने log x को काटा था तो उसको जीरो रख के देखा। आप है ना अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे हो 11वीं के, अगर मैं नहीं भी रखता जीरो तो तुम कोई ध्यान नहीं देता कि सर सवाल में x नॉट इक्वल टू 1 क्यों लिखा है या ये सब कचरा क्यों है। मैं सीधा काट कूट के आगे सोल्व कर सकता था, पर आपको ध्यान रखना है कि ऐसे काटते नहीं है। देखो क्या लफड़ा होता है काटने से, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखा है, ठीक है, एक्स काट दें तो एक्स इक्वल टू 1 आंसर आ गया, पर गलत है ये। आपने जब एक्स को काटा, एक एक्स काट दिया ना तुमने, तो आपने एक सॉल्यूशन का लॉस हो गया। क्यों? तुमने एक्स को जीरो नहीं रखा। देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स के दो सॉल्यूशन है, एक एक्स इक्वल टू 1, एक एक्स इक्वल टू 0। लेकिन वो दो सॉल्यूशन तभी मिलेंगे जब आप है ना जिसको काट रहे हो उसको जीरो रखो, और नहीं काटना है तो मत काटो, इसको इधर ले आओ और कॉमन ले लो, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। क्वाड्रेटिक की तरह करो, एक एक्स 0 एक एक्स 1, फिर तो अलग बात हो गई। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ से इन्हें दिया है कि x1 नहीं है, तो ये x1 नहीं है। अगर x1 नहीं होगा तो log x 0 नहीं होगा, और कोई अगर 0 नहीं है तो उसको हम काट सकते हैं दोनों साइड से, जैसे यहाँ 2 इंटू 3 वाले में काटा। 0 नहीं काट सकते दोनों साइड से, कभी भी 0 मत काटना है, क्योंकि उसके बाद कोई गारंटी नहीं कि बचे हुए लोग इक्वल हो। ठीक है, तो हम अगर काट दें तो क्या बचा, 2 बाई लॉग ए इक्वल टू 1 बाई लॉग बी प्लस 1 बाई लॉग सी। तो हमारे पास अब बचा है 2 बाई लॉग ए इक्वल टू 1 बाय लॉग बी प्लस 1 बाय लॉग सी। अब आनंदो बताएगा, बताना बेटा क्या किया फिर। अर्पित का तो इतना ही था। नो सर, हमने सर ऐसे नहीं किया कैसे किया सर, फिर हमने तूने? बेस सेम कर लिया, मतलब एक्स कर लिया तो। अच्छा, तो वही तो हुआ है यहाँ, तूने बेस सेम कर लिया फिर। अच्छा हाँ यस सर, वो भी हाँ एक ही बात है, यस सर। हाँ तो बता, यहाँ से बता सर कैसे फिर करो। सर सिंप्लीफाई एलसीएम करा ले लूं? उसको तो सी स्क्वायर। क्या एलसीएम ले लें? सर पहले 2 बाय log a को उधर भेज दें। अच्छा, तो कैसा बन जाएगा, 2 इक्वल टू आ जाएगा लॉग ए, पूरा लिख दूं भैया, लॉग ए अपॉन लॉग बी प्लस लॉग ए अपॉन लॉग सी, ऐसा बन जाएगा भैया। लॉग ए उधर भेज दिया तो ऊपर चला गया, फिर आ जाएगा 2 इक्वल टू लॉग, अब बता। अर्पित डॉन क्या हुआ आवाज को? सर हम 2 बाय log a को उधर पूरा भेजने बोल रहे थे। अरे ठीक है ना, 2 तो कांस्टेंट है, चल भेज दिया 2 भी बस। अब अब पता नहीं सर। आनंदो बता जल्दी। सर हमने नहीं भेजा कुछ उधर। हाँ तो बता, तू तेरे तरीके से करते हैं, बता क्या करूं। सर ऐसा सर, एलएचएस में आएगा 2 बाय log a बेस एक्स, मतलब log a। हाँ ठीक है, यहाँ क्या और फिर एलसीएम सर लिया क्या? उधर, हाँ हाँ। एलसीएम लिया क्या? हम्म। अरे हाँ कर रहा है ना कर रहा है। अरे सर यस। अच्छा तो ये बन गया 2 बाई लॉग ए इक्वल टू, इधर एलसीएम ले लें तो ये आएगा लॉग सी प्लस लॉग बी अपॉन लॉग बी इंटू लॉग सी। अब
सर इसमें अब log c को शायद, यस सर, log c को LHS में भेज दिया। यहाँ से तो ये आ गया 2 log c इक्वल टू, लिखूं इक्वल टू, अबे तूने किया भी है या नहीं? तूने नहीं किया हो तो बता, मैं खुद सर करूंगा। किया है सर, ये log bc हो जाएगा ऊपर का न्यूमरेटर, ऊपर और log, मल्टीप्लाई अच्छा में log भैया a। ठीक, ऊपर ये बोल रहा है log b प्लस log c को log bc लिख दे, है ना, और इनटू में log a आ गया, और इधर डिनोमिनेटर में log b बचा है। ठीक है, इसने क्या किया, log c को यहाँ भेज दिया 2 के बाजू में, ये रहा, ऊपर log c प्लस log b था, उसको log bc लिख दिया, और log a को इधर RHS में भेज दिया, तो ये आ गया। हाँ भैया आप बताना। सर अब सर 2c की पावर में चले जाएगा LHS में। ये 2c की पावर में चला जाएगा तो ये बन जाएगा log c स्क्वायर, सही है। और सर फिर हो जाएगा log bc की पावर log a बेस b। अच्छा देखो भैया, मैं लिख देता हूँ ये क्या बोलना चाह रहा है। ये बोल रहा है, बोले सर इसको थोड़ा ऐसे जमा के लिखो, log a log bc अपॉन log b। सही है बेटा तेरा, है ना? माइक बंद कर दे, अब मैं बताता हूँ। देखो भैया अच्छा किया इसने, ऐसा बोल रहा है। अब ये क्या बोल रहा है, बोले सर है ना, आपको आदत ऐसी है कि आपको जैसे 2 सामने दिखता है तो आप उठा के पावर में भेज देते हो। वो बोल रहा है आप थोड़ा नजरिया बदलो, जो log a है ये भी तो कोई नंबर होगा, इसको हम चाहें तो यहाँ इस log के नंबर की पावर में भेज सकते हैं। तो मुझसे ऐसा बोल रहा है लिखने को, बोले आप ऐसा लिखो log bc और उसकी पावर लिख दो log a। ये जो log a है, ऐसा लग रहा है कभी इस bc की पावर में बैठा होगा यहाँ पे और उतर के सामने आ गया तो वापस चढ़ा दिया, अपॉन नीचे क्या लिखा है log b। इतना सही है, क्लियर है भैया? अब ये क्या कर रहा है, अब ये ऐसा बोल रहा है, ये बन गया log c स्क्वायर बराबर, अर्पित तेरे से माइक बंद नहीं हो रहा है। ये लिखा है log c स्क्वायर बराबर, इधर देखना, ये लिखा है log और ये इसका नंबर है पूरा, bc की पावर log है, इसका नंबर है। नीचे वाला log क्या है, log b। दोनों log की बेस क्या है, 10 है, कुछ नहीं लिखा है तो दोनों log को मर्ज कर दें तो ये बन जाएगा log bc की पावर log a, ठीक है, और बेस b। क्लियर है? बस अब देख लो ऑप्शन कौन सा बनेगा आपका, इसी यही तो करा है। कौन सा बन रहा है आनंदो? सर c आएगा करेक्ट ऑप्शन। सी आएगा तो बी स्क्वायर, सर मतलब ये ट्रू नहीं होगा। अच्छा ये जो दिया है गलत है मतलब ऐसा? यस सर। तो क्या गलत क्या दिया मतलब? इन्हें बोला था ना ऐसा है तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन होल्ड्स गुड। सर वो एक बेस में सी आ रहा है सर, जो ऊपर लॉग है ना। कहाँ पर? कहाँ आ रहा है भैया? सर ऑप्शंस में मतलब दिया हुआ है ऐसा। ऑप्शन तो यही बन रहा है जो अपन ने बनाया, देखो चार यहाँ। ही नहीं है। नहीं हाँ ठीक है, ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर अपन ने कहीं गड़बड़ कर दी है मतलब। ये 2 बाई लॉग है इक्वल टू 1 बाई लॉग बी प्लस 1 बाई लॉग सी। यहाँ से क्या एलसीएम लिया इसने, तो ये आ गया log c प्लस log b अपॉन log b log c और 2 बाई log है। log c इधर भेज दिया तो 2 log c इक्वल टू आ गया log b log c। हाँ नंदो बता बेटा, log bc इंटू log a सर अपॉन log। आपने जो सर log a जो पावर में भेजा है, सर हमने उसको बेस b के साथ भेजा था, मतलब उसके ऊपर जो लिखा है log a बाय log b, तो log a बेस b और उसको पूरा पावर में भेजा था। अच्छा अच्छा, तूने क्या किया यहाँ पर, ये जो log a है इसको नीचे भेज दिया यहाँ। नो सर, सर log a बाय log b जो है उसको log a बेस b लिखा और फिर पूरे अच्छा की अच्छा पावर में अच्छा भेजा। अच्छा, ठीक ठीक भैया, देखो बता देता हूँ ये क्या बोल रहा है। सर पर फिर डिफरेंस क्यों आ रहा है? डिफरेंस नहीं आ रहा है दोस्त, ये जो लिखा है ना ये भी सही है, अभी मैं बता दूंगा हुआ क्या है। ये भी सही लिखा हुआ है लेकिन ऐसा रिजल्ट तुम्हारे सामने उसमें लिखा नहीं है ऑप्शन में, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है।
इससे भी बन जाएगा। पहले मैं जो ये बोल रहा है वो कर देता हूँ। ये क्या बोल रहा है, बोले सर आपने जो log a को ऊपर भेजा है ना, पहले इन दोनों को मर्ज कर दो। इन दोनों को मर्ज करोगे तो क्या बनेगा, इन दोनों को अगर मर्ज कर दें तो बन जाएगा log a बेस b। वो बोला फिर उसको भेज दो, तो नीचे से log b हट ही गया। समझ आया उसने क्या किया, उसने बोला पहले इन दोनों को मिला दो और फिर log a बेस b जो होगा उसको यहाँ पावर में भेज देना, तो ये बन जाएगा log इस bc की पावर log a बेस b। अब दोनों साइड से कंपेयर कर दो, दोनों साइड बेस तो 10 है, तो यहाँ से आ गया c स्क्वायर इक्वल टू bc की पावर log a बेस b। ठीक है, तो भैया ऐसा ऑप्शन कौन सा है, सी। सी ऑप्शन ऐसा थोड़ी है, सी में तो बी स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है, सी भी अलग आ रहा है कुछ। बता दोस्त। अरे सर इसमें ऐसा है कि मतलब अपने को चेक करने पड़ेंगे सारे आंसर कौन सा सही आ रहा है। तो इसमें सी स्क्वायर बी सी की पावर लॉग ए बेस बी आ रहा है, पर ऑप्शन हम्म में सी स्क्वायर की पावर सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी की पावर लॉग ए बेस सी है, तो सर मैच नहीं कर रहा ना। अच्छा, तो उसको क्या जमा के बना दें ऐसा। नो सर, वो सारे ऑप्शन अलग अलग ही सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा कि कौन सा सही है। नहीं इतना सिंप्लीफाई नहीं करना है, मैं तुम्हें बताता हूँ, देख यहाँ तक आ गए अपन। अब क्या करो, ऐसा लिख लो सी स्क्वायर इक्वल टू, ये लिखा है बी सी की पावर लॉग ए बेस बी, तो इसका ऐसा लिख लें बी की पावर लॉग ए बेस बी इंटू सी की पावर लॉग ए बेस बी। ऐसे तो करते थे, अगर a की पावर x हो और b की पावर x हो तो अपन ab की पावर x लिख देते थे। तो मैंने क्या किया, यहाँ bc की पावर लिखा है log a बेस b, तो मैंने b की पावर समथिंग और c की पावर समथिंग वो कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया, अलग अलग नंबर है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन क्या बनाना है मुझे, ऑप्शन कुछ और बनाना है तो आप कर तो सकते हो। इसकी भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये b और ये b सेम है तो इसको आप a लिख सकते हो। ये c, ये c इससे जगह बदल सकता है, ये c और ये a जगह बदल सकते हैं, एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, ये c और a जगह बदल लेते हैं। क्लियर है, तो भैया इसमें ना आप ऑप्शन देख लो कौन सा वाला सेट होगा इसके हिसाब से। आंसर आ क्या रहा है वैसे। सी आ रहा है सर। अच्छा, चलो इसको 2 मिनट देखते हैं अपन, मैं फिर से पूरा कर दूंगा, और बताओ मुझे जो डाउट है ना, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, सब लेट हो रहे हैं, आखिरी में इसको कर लेते हैं। और बताओ भैया फटाफट, 17 के बाद कौन सा था, 17 के बाद है 18, प्रतीक का 18 है। बेटा 18 तो अभी जो अपन ने किया वही है, मैंने, आइडेंटिटी है ना। हाँ आइडेंटिटी है। देखो log q बेस p को x मानो, log r बेस q को y मानो, log p 18 वाले में अगर एक को x मान ले, एक को y मान ले और एक को z, तो ऐसा लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो आपसे पूछा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होगा, तो वो होगा 3xyz, वो होगा 3xyz, तो ये होगा 3। और x अपन ने किसको माना है, log q बेस p को, y किसको माना है log r बेस q को, और z किसको माना है log p बेस r को। ठीक है, इनको तोड़ोगे तो ये आपस में कट जाएंगे, ये ऐसा हो जाएगा log q अपॉन log p, ये हो जाएगा log r अपॉन log q, और ये हो जाएगा log p अपॉन log r। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 3 बचा। 3 कैसा नंबर है देख लो, ऑड प्राइम, सही है, ऑड कंपोजिट नहीं, नहीं 3 तो प्राइम होता है, ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, 18 में वही प्रॉपर्टी लग गई जो मैंने अभी आपको बताई थी, ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 abc होता है ना, इस बार थोड़ी उल्टी लगी प्रॉपर्टी। क्लियर है प्रतीक, 18 हो गया। यस सर। हाँ अगला है 21। 21 क्या है, 1/√27। एक तो यार फोन में से है ना क्वेश्चन लिखने में बड़ी दिक्कत आ रही है। इसकी पावर लिखा है 2 माइनस, वो लिखा है log 13 बेस 5 अपॉन 2 टाइम्स log 9 बेस 5।
है ना, ये लिखा है 2 माइनस ये लिखा है, और इस पूरे की पावर है 1/2। ऐसा कुछ क्वेश्चन है भैया, इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये जो 2 है ना, मैं अब इतना सारा नहीं लिखूंगा, इस 2 को मैंने यहां से हटाया, ये बन गया 81। सही है, वो जो 2 है वो सामने कूद के चला जाएगा तो 9 के पावर पे चला जाएगा वो। फिर क्या होगा, इन दोनों में ये बेस सेम है तो मर्ज हो जाएंगे, तो ये बन गया 2 माइनस लॉग 13 बेस 81। क्लियर है, इतना होगा। अब क्या करें भाई, ये सर हम बताएं। हाँ दोस्त बता। सर 1/√27 की पावर 2 माइनस, और ये लॉग वाला है, हाँ तो लिख सर देता एक हूँ, मैं लिख प्रॉपर्टी होती है देता ना। हूँ, लिख देता हूँ पहले। ऐसा है भैया, अभी रूट बचा है वो आखिरी में लगा देंगे। 1/√27 की पावर ये है। अब बोल। सर अब सर प्रॉपर्टी होती है बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाती है, उसको आप उल्टा कर देते हैं। बेस सेम होते हैं मतलब तू ये बोल रहा है कि ऐसा लगाया कि 1/√27 की पावर 2 है, अपॉन में 1/√27 की पावर ये है ना। यस सर। हाँ, √27 को मैं 3√3 भी लिख लेता हूँ साथ ही साथ। तो ये ऐसा लग रहा है भैया 1/3√3 इसकी पावर 2 अपॉन 1/3√3 इसकी पावर log 13 बेस 81। ऐसा लग रहा है, किसी ने ऐसा लिख रखा है, देखने में तो ऐसा लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है देखो, तभी तो ये 2 माइनस ये हुआ होगा, पावर a की पावर x अपॉन a की पावर y, तो a की पावर x माइनस y बना होगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन है यार, आपको बेसिक आना चाहिए तो जल्दी हो जाता है ना। इसको ऐसा लिखें, देखो 1/3√3 की पावर 2 है तो इसको ऐसा लिख ले 1/3√3 का स्क्वायर, और ये जो नीचे है 1/3√3 की पावर log 13 बेस 81, तो इसको ऐसा लिख ले 3√3 की पावर log 13 बेस 81। क्लियर है, ऐसा कुछ बन जाएगा। इसको ऊपर ले चलें तो नीचे 3√3 मतलब होता है √27, उसका स्क्वायर होगा 27, तो 1/27 लिखा है। भैया माइक बंद रखो। ठीक है, 1/27 और 3√3 जो है उसको लिख लिया √27। अब भैया देखते हैं ना, सवाल थोड़ा सा मजेदार होने वाला है। यहाँ पे लिखा है log 13। ठीक है, 81 को क्या लिख सकते हैं बताना जरा, 3 की पावर में, 3 की पावर में 3 टू 81, पावर 4। 3 की पावर 4 होता है 81। सही है, यहां से देखना 1/27 जो √27 है वो था 3√3, 3√3 का मतलब है 3 की पावर 1 प्लस हाफ, ये लिखा है 3 की पावर 3/2। √27 मतलब होता है 3 की पावर 3/2, तो ये √27 को मैं लिख रहा हूं देखना 3 की पावर 3/2। ठीक है, और जो ये लॉग है जो पावर में है, इसके बेस की पावर 4 है, तो बेस की पावर 4 नीचे कूदेगी, तो वो ऐसा आ जाएगा 1/4, और यहाँ बचेगा log 13 बेस 3। ये समझना पड़ेगा भाई, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बन रहा है, इसको पूरा आपको समझना पड़ेगा वरना तो लफड़ा हो जाएगा। अपन ने क्या किया, पहले 13 और 81 प्लग कर दिया तो ऐसा बन गया, फिर अलग अलग कर दिया तो 1/3√3 की पावर 2, 1/3√3 की पावर ये 3√3 का स्क्वायर था लेकिन डिनोमिनेटर में, 3√3 की पावर 13/81 वाला लॉग था लेकिन ऊपर। ठीक है, ये तो 1/27 चलता जा रहा है साथ में, इसको नहीं छेड़ा है। दूसरा वाला 3√3 जो था इसको लिख लिया 3 की पावर 3/2, वही होता है 3√3 मतलब ये लिखा, ये रहा 3 की पावर 3/2। और ऊपर जो पावर में था log 13 बेस 81, तो वहां जो बेस 81 है उसको लिखा 3 की पावर 4, और बेस की जो पावर है वो सामने कूदती नीचे। ठीक है, तो अब बन गया 1/27 3 की पावर, ये दोनों कितना हो गया, पावर मल्टीप्लाई होती है, ये लिखा है 3/8, और ये पावर इधर 13 के सर पे चले जाएगी। क्लियर है, तो ये बन जाएगा 3 की पावर, ये 27 छोड़ रहा हूँ, ये बन जाएगा 3 की पावर log 13 उसकी पावर 3/8 और बेस 3। ठीक है बेटा, ये बेस और ये बेस सेम हो गया, तो ये बन जाएगा 3/8।
वो बाहर 1/27 बैठा ही था। ठीक है, ये नंबर सिंप्लीफाई से बना, तो ये आएगा 3 9 तो 13 की पावर 3/8। हाँ सॉरी 13 की पावर 3/8 सामने आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बन जाएगा 13 की पावर 3/8 और नीचे 27 था, नीचे 27 था ही। ठीक है, अब इस पूरे की पावर 1/2 लगानी है अपने को। इस पूरे की पावर 1/2 कर दो, जो आएगा वो आंसर है आपका। कितना आ रहा है आंसर? सर 3 की पावर -3/2 इंटू 13 की पावर 3/16। हाँ तो यही तो आ रहा है। अगर इसकी पावर वन हाँ बाई सर। टू लगाओगे तो 13 की पावर आ जाएगा 3/16, और 27 की पावर अगर आप 1/2 करोगे तो 27 √27 हो जाएगा, तो वो होता है 3√3। लेकिन वो ऊपर आ जाएगा तो माइनस आ रहा है, वो 3 की पावर -3/2। क्लियर है? सिंपल है यार, थोड़ा सा है ना, ये पुराना है जो तुम्हें पुराना आना चाहिए। ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर वाई क्या होता है, या ए की पावर एक्स अपॉन वाई लिखा हो तो हो जाता है ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर वाई। ठीक है, कैलकुलेशन से थोड़ा टफ सा है, आपको दिखता अजीब है लेकिन वो वही है प्रोसेस। लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है, बेस की पावर सामने कूदेगी लेकिन डिनोमिनेटर में ये जो कूदी है। ठीक है, थोड़ा लिखने में भी अब अपन छोटा लिखेंगे, गिच पिच हो गया था, बाकी सही है। चलो भाई, ये सॉल्यूशन है ना, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आपका किसी का कुछ छूट गया इसमें तो बताना है। 21वां हो गया, और बताओ और कौन सा लिखा हुआ है आपने डाउट में? 21 के बाद 24 25। 24 25 कई लोगों का डाउट है, कर लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 18 की पावर। बेटा ये छोड़ दो अभी, आपको क्लास में कराया है नहीं आनंद हो, वहां पे करवाया है नहीं, बताना जरा। नो सर, अभी नहीं करा। हाँ तो इसको अभी रहने दो, है ना, ये आपको बताएंगे नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे निकालते हैं। और ये जो आखिरी वाला है साइफर्स, या वो भी वही होता है, वो भी आपको बताएंगे क्लास में। वरना है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरे मैथ्स में आपको कहीं काम नहीं आएगा। 24 25 का लोड मत लो आप। और कोई सा है क्या, किसी का डाउट? या मेरा कोई दोस्त चाहता है कि कोई सा क्वेश्चन उसको समझ ना आया हो 24 25 के अलावा? 24 25 छोड़ दो, आप गोला ही मार दो, इनको छोड़ो। इनको मैं बाद में कभी अपन पढ़ेंगे क्लास में करा दूंगा, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे, एग्जाम में कभी नहीं आएगा। फालतू है ये लॉग टेबल वगैरह इसमें यूज हो जाती है, मतलब आइडिया ले लेते हैं अपन उससे, मैं बता दूंगा बाद में। और कोई सा डाउट है क्या भैया? 21वां हो सकता है अभी भी आपको क्लियर ना हो, मैं ना एक बार हल्का सा लिख देता हूँ बेटा। देखो ये लिखा था 1/√27, √27 होता है 3 की पावर 3/2, ऐसा लिख लिया। ठीक है, और इसकी पावर में लिखा था 2 माइनस, ऐसा लिखा था log 13 बेस 5 अपॉन log 9 बेस 5, और यहाँ सामने 2 था। ठीक है, पहले सिर्फ इस पावर को सॉल्व कर लेते हैं। इस पावर को सॉल्व करें तो ये बनेगा 2 माइनस log 13 अपॉन, ये 2 है, ये 9 की पावर में चला आएगा तो ये आ जाएगा log 81। ठीक है, तो ये बन गया 2 माइनस log 13 बेस 81, इतना हो गया। ये सब किसकी पावर में चल रहा है? 1/3 की पावर 3/2 में। ठीक है, तो ये बन गया 1/3 की पावर 3/2, इसकी पावर 2 माइनस log 13 बेस 81। ठीक है, अगर आप 3 की पावर 3/2 को न्यूमरेटर में ले जाओगे, ऐसा कर लें, तो ये बन जाएगा log 13 बेस 81 -2। भैया अगर ऐसा लिखा हो a/b की पावर x-y, तो ये b/a कर देते हैं तो पावर हो जाती है y-x, वही मैंने यहाँ किया है। ये a/b था, a 1 है, b 3 की पावर 3/2, a/b की पावर x- था तो b/a की पावर y-x हो गया। क्लियर है? अब इसको ऐसा लिख लें, 3 की पावर 3/2 इंटू log 13 बेस 81। ठीक है, इसको आप x पढ़ो तो x की पावर log 13 बेस 81 माइनस x की पावर 2, तो नीचे चला आएगा, तो 3 की पावर 3/2 और उसकी पावर 2, ऐसा कुछ। ठीक है, ये जो 81 है ये होगा 9 का स्क्वायर,